नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में श्यामचंद्र टेक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं पीएम आवास योजना के बारे में। बहुत ही ज़्यादा लोगों के आवास आ चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा मोदी जी ने ऐलान कर चुका है। तो फाइनली हम आज चेक करते हैं पीएम आवास का सबसे बेस्ट नक्शा, यानी कि आपको पहली किस्त जो सिर्फ 1.5 लाख में पक्का घर, यानी कि 1.5 लाख रुपये आपको सरकार पहली किस्त के लिए ट्रांसफ़र करती है और आपको फिर इस तरीके का आपको मकान बना के दिखाना होता है। तो चलते हैं और जानते हैं हम किस प्रकार इसका नक्शा बना है जो 1.5 लाख रुपए में हमारा मकान तैयार हो जाए। तो चलते हैं और अब हम जानते हैं। सबसे पहले आप सभी को पीएम आवास योजना का बेस्ट नक्शा, यानी कि ये योजना कम लागत में एक बेहतर घर बनाने के उद्देश्य से है। इसका बिंदु निम्नलिखित: कुछ बजट का घर निर्माण पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाली सरकारी राशि ही भीतर ही रखने प्रयास किया जाएगा, यानी कि आपको 2 कमरे बना लेने हैं और एक किचन और लैट्रिन और बाथरूम। तो इस तरीके से आपको तैयार कराना है। उसके बाद आपको तभी दूसरा किस्त जब भी आएगा आप ये बना करके पीएम आवास दिखाएंगे। लक्ष्य: इस योजना का लक्ष्य घर के बुनियादी ढांचे स्टूल को 1,20,000 से 1.5 लाख तक रुपए बीच तैयार करना है, यानी कि 1.5 लाख तक में आपको ये आवास तैयार करना है। इससे जब आप ये तैयार करेंगे तभी दूसरा किस्त आएगा। उसके बाद आपको कितनी ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी इसे बनाने के लिए? तो कुल क्षेत्रफल एरिया लगभग 450 से 500 वर्ग फुट स्क्वायर फुट। लंबाई 20 फीट से इंटू 25 फीट बताया गया है। गणना 20 फीट से इंटू 25 500 स्क्वायर फीट चाहिए होगा। लचीलापन: यदि आपकी ज़मीन थोड़ी कम या ज़्यादा है, जैसे 15x30, जब भी इस योजना पर काम किया जा सकता है। निर्माण स्तंभ: पूरे घर को मजबूती से खड़ा करने के लिए 6 से 9 पिलर की ज़रूरत बताई गई है। तो आपको अपने इस तरीके से मकान तैयार करना है जिससे 6 से 9 पिलर लगा सकें। इस तरीके से और जानकारी जान लेते हैं आपको किचन की। तो आप जो है मकान बनने के बाद आपको साइड में किचन ले लेना है जिसका माप है 6 फीट इंटू 8 फीट का, 6 इंटू 8 बाई का आपको किचन तैयार करवाना है। सुझाव: जगह बचाने के लिए सेफ का स्लैब लगवाने की सलाह दी गई है जिससे किचन में काम करने के लिए अधिक जगह मिल सके। लैट्रिन बाथरूम की जगह 4 फीट इंटू 6 फीट और टैंक भी, इसे घर से बाहर या बरामदे के पीछे भी इसका टैंक रख सके ताकि घर के अंदर सीलन या अन्य समस्या ना हो सके। ओटीएस उपयोग: घर के पीछे खाली ज़मीन नहीं है तो घर के अंदर रोशनी और वैलेंटिया हवा के लिए ओपन ट्रू करें। ये भी कर सकते हो आप। और आपको बजट में पूरा करने के 4 मुख्य तरीके, जैसे कि मान लीजिए आपको 1.5 लाख रुपए में आपका मकान नहीं तैयार हो पा रहा है तो आप क्या करेंगे? ईंट: लाल मिट्टी की ईंटें की तुलना में फ्लाई ऐश या सीमेंट वाली ईंटों का उपयोग करेंगे। टिकाऊ होता है, ये ईंट आकार के समान होती है जिससे प्लास्टर में भी सीमेंट की बचत होती है, यानी कि आपको सीमेंट की भी बचत होगी इससे आपकी। दरवाजे और खिड़कियाँ लकड़ी के चौखट और काफ़ी महंगे आते हैं। बजट बचाने के लिए लोहे के फ्रेम का उपयोग करें। ये न केवल सस्ते होते हैं बल्कि दीमक से भी सुरक्षित रहते हैं। तीसरा है छत: यदि ये पक्की लेंटर वाली छत डालने का बजट तुरंत नहीं है तो शुरुआत में टीन या एम्बेस्ट डाल सकते हैं। इससे आप कम खर्च में घर रहना शुरू कर सकते हैं और बाद में पैसा होने पर पक्की छत डलवा सकते हैं। चौथा ऑप्शन है लेबर: पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को घर बनाने के लिए मनरेगा के तहत मजदूरी का पैसा अलग से मिलता है। इसके लिए आप अपनी ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकते हैं जिससे लेबर पर होने वाले 100 से 90 दिनों का मजूरी आपको आपके खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। इस तरीके से आपको तैयार कर लेना है। अब बात आती है हालांकि हाल के नियम में, जैसे उत्तर प्रदेश के अनुसार कुछ विशेष आकार जैसे 300 वर्ग मीटर तक मकानों के लिए छूट दी गई है। मतलब जो मकान बनेंगे वो 300 वर्ग मीटर तक ही सीमित है। पंचायत या ब्लॉक या कार्यालय से इसकी पुष्टि भी करा सकते हैं। मिस्त्री के साथ स्पष्टता: आपको 1.5 लाख में मकान तैयार करने के लिए शुरू से ही देखभाल करनी होगी। मिस्त्री के साथ स्पष्टता: निर्माण शुरू करने से पहले मिस्त्री ठेकेदार को घर का पूरा नक्शा और अपनी योजना समझा देना चाहिए। इसके बाद में होने वाली लितियों तोड़फोड़ से बचा जा सकता है। पेमेंट और लिंथ लेवल: चूँकि सरकारी योजना जैसे पीएम आवास योजना में पैसा किस्तों में मिलता है, इसलिए ये सलाह दी गई है कि लिपिंथ
कुर्सी लेवल तक का काम समय पर पूरा कर लें। ऐसा करने से अगली किस्त मिलने में कोई रुकावट नहीं आती और काम लगातार चलता रहता है और आपके खाते में दूसरा किस्त भी सरकार आपके खाते में ट्रांसफ़र कर देती है, जिससे कि आप पूरा काम करा सकें तो पीएम आवास योजना का। तो आई होप गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी कि नक्शा कैसे बनाते हैं अपने पीएम आवास योजना का। इस तरीके से आप पूरा मकान तैयार करा सकते हैं, जिससे कि आपकी अगली किस्त भी आ सके। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।